केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं लेके आया हूँ 12th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न, क्योंकि 22 तारीख को आपका एग्जाम है और ऐसे प्रश्न आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आपको पता है इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। जैसे इनके उपन्यास के बारे में जानते हैं आप, गोदान है, गबन है, गोदान गबन, सेवा सदन, सेवा सदन और भी बहुत सारे हैं इनके, कर्मभूमि है और मतलब बहुत सारे इनके हैं। इसलिए इन्होंने उपन्यास बहुत ज्यादा लिखे, इसलिए इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, राहुल शांकरतन द्वारा लिखी रचना बोलगाशी गंगा किस विधा की रचना है? तो राहुल शांकरतन द्वारा, कभी आया था कि राहुल शांकरतन की यानी कि रचना, तो बोलगाशी गंगा, या कभी आया था कि बोलगाशी गंगा किसकी रचना है? तो राहुल शांकरतन की। अब विधा पूछ ले तो विधा में क्या करना पड़ेगा आपको? ये कहानी संग्रह है, यानी बोलगाशी गंगा जो है ये राहुल शांकरतन जी की रचना है, वो क्या है? कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, यानी हरिशंकर परसाई को जो है हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ कहा जाता है। इसके बाद है, अज्ञे का सन्नाटा लेख किस निबंध संग्रह में सम्मिलित है? अज्ञे का सन्नाटा लेख, अज्ञे का सन्नाटा लेख जो है किस निबंध संग्रह में? 11 निबंध संग्रह में सम्मिलित है, तो केंद्र की पर्दी निबंध संग्रह में है, यानी कि केंद्र की पर्दी निबंध संग्रह में है। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब हुआ था? छायावादोत्तर युग, इस छायावादोत्तर युग को जो है शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी छायावादोत्तर युग है, इसको हम जो है शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग इसके नाम से भी जानते हैं इसको। उसी तरीके से शुक्ल युग होता है, शुक्ल युग को भी छायावादी युग के नाम से जानते हैं। तो ये पूछ रहा है कि छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब हुआ था? तो छायावादोत्तर युग का प्रारंभ हुआ था 1938 से 1947 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद में संपूर्णानंद की पत्रिका, हमारे लेखक हैं संपूर्णानंद, इनकी पत्रिका का नाम है मर्यादा। क्या नाम है? मर्यादा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश काफी फेमस, काफी अच्छी रचना है। प्रयोगवादी कवि में आते हैं, अज्ञे हैं, मदन बादशाह हैं, नलिन और बिलोचन शर्मा है। आप इसके बाद में एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि अगला जो है आदि कवि को, आपके लिए प्रश्न है, आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कमेंट में लिखे। पहले क्वेश्चन किसे कहा जाता है, ये कमेंट में आप बता मेरे लिए। और अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दें। थैंक यू।